अस्सलाम वालेकुम। पीएस एक्सट्रेड विद उज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोगों ने इंडेक्स को पूरा दिन ही तकरीबन बहुत सुस्त देखा। लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने आज वॉल्यूम बिल्कुल कम निकलते हुए नजर आए। इंडेक्स स्टार्ट में थोड़ा सा ये शुरू से ही अप डाउन होना शुरू हो गया था। इंडेक्स ने सुबह आज का हाई लगाया 42,1110 का हाई लगाया। इसके बाद जब हमने रिजेक्शन देखी तो रिजेक्शन देखने को मिली तो फिर इंडेक्स ने फिर से इस लेवल को टारगेट नहीं किया। फिर इंडेक्स ने 41,900 का लेवल टारगेट किया था। 41,950 का लेवल एक टारगेट किया इंडेक्स ने 42,1110 का। इसके बाद थोड़ा सा एक बाउंस देखा था हम लोगों ने 42,050 के करीब का, लेकिन फिर दोबारा से वहां से रिजेक्शन देखने को मिली तो फिर इंडेक्स डाउन ही आता रहा। वहां से हम लोगों ने पूरा दिन लो वॉल्यूम देखे। आज का इंडेक्स का लो लगते हम लोगों ने देखा 41,818 का लो लगते हुए देखा। तो क्लोजिंग देखे तो क्लोजिंग भी आज का जो लो लगा है वहीं के उसी के करीब आई है। 41,833 के ऊपर क्लोजिंग आई है। नेट बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इंडेक्स को 172 पॉइंट लूज होते हुए देखे। वॉल्यूम की बात करें ना तो आज हम लोगों ने वॉल्यूम इंतहाई कम देखे कल के मुकाबले में। कल हम लोगों ने बड़े जबरदस्त वॉल्यूम का काम देखा था। कल हम लोगों ने 101 मिलियन के करीब का वॉल्यूम का काम देखा था। आज हम लोगों ने 55 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम देखा है। कल के मुकाबले में 46.3 मिलियन वॉल्यूम कम है। अगर ये परसेंटेज के अंदर देखें ना तो तकरीबन 45.6% यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों को डाउन साइड के ऊपर इंडेक्स जब डाउन आ रहा था तब भी वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पे कम निकलते हुए देखे गए हैं। आप लोगों के साथ कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स सुबह स्टार्ट के अंदर पॉजिटिव होता है, अपसाइड की तरफ जाता है, तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट बुक करने चाहिए और स्टॉप लॉस लगा के काम करने चाहिए। अगर इंडेक्स स्टार्ट से ही नेगेटिव आता है और इंडेक्स स्टार्ट में 41,800 को टारगेट करता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वहां पे फिर इंडेक्स दोबारा से बाउंस कर सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स स्टार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था। इंडेक्स की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी आज के लिए वो 42,180 थी, लेकिन इंडेक्स ने वहां से थोड़े से पहले रिजेक्शन दी। ठीक है, 42,110 का हाई लगाया। ठीक है, लेकिन वहां से रिजेक्शन देखने को मिल गई। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर डिस्कस की थी मैंने आप लोग के साथ। ये जो इंडेक्स है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की ये रेजिस्टेंस लेवल को है ना, ये 42,100 120 से जो ये 42,500 की जो 400 तक की एक रेंज है ना, इसको बहुत काफी टाइम से है ना रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। आज फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए देखा। जब यहाँ से स्टार्ट जो इस रेजिस्टेंस का स्टार्ट हो रहा है 42,100 से, ये जो 42,500 550 तक की एक रेंज है, ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडेक्स को है ना टारगेट करते हुए नजर आ रही है। जब जब इंडेक्स इस लेवल को टच करता है वहां से हमें जबरदस्त किस्म की वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अब इंडेक्स ने फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिए तो अब यहाँ पे चीजों को देखें ना, इंडेक्स को यहाँ से डाउन साइड आते हुए देखा तो अब हम इंडेक्स को सपोर्ट कहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक चीज कल भी डिस्कस की थी यहाँ पे। ठीक है, ये जनवरी के यहाँ पे स्टार्ट के अंदर बॉटम में हम लोगों को यहाँ पे अच्छा बॉटम बनते हुए देखा 38,000 के करीब का। फिर यहाँ पे देखें तो अप्रैल में देखा था एक बॉटम, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दोबारा ली थी अभी मई के मिड के अंदर। तो यहाँ पे जो अभी इसकी सपोर्ट आ रही है ना वो 41,770 के ऊपर इंडेक्स की एक सपोर्ट आ रही है। आज की क्लोजिंग 41,835 के ऊपर हुई है। ठीक है, यहाँ पे चेक करें ना तो अब इंडेक्स यहाँ से तकरीबन कोई 60 पॉइंट है। ठीक है, 60-65 पॉइंट है। इंडेक्स अगर सुबह यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है। अगर इंडेक्स यहाँ पे इस चीज से नीचे रहता है ना 41,700 फिर 770 से भी नीचे रहता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट 41,680 से 580 तक जाता हुआ इंडेक्स दिखेगा। ठीक, कल के दिन अगर चीजें देखें ना कि अगर कल के दिन का जो एक्सपेक्टेड बॉटम है ना वो 41,500 से 440 तक का यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉटम है। चीजें यहाँ से आके बाउंस करती है तो अच्छी बात है, और अगर चीजें यहाँ से आके बाउंस नहीं करती और अगर हम लोग फिर आने कल परसों वाले सेशन के अंदर भी इंडेक्स को अगर 41,440 से नीचे अगर अवर्ली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देखेंगे ना तो फिर इंडेक्स को यहाँ पे 41,300 तक जो एक लेवल का टारगेट होता है वह देखेंगे। और 300 का जो लेवल है ना वो एक बड़ा थ्रेशोल्ड लेवल है। हम लोगों ने यहाँ पे बीच में भी देखा था कि इंडेक्स ने 41,300 से 400 के लेवल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड दी थी। तो ये जो 300 का लेवल है ना 41,300 का लेवल, ये एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन खत्म होगी और फिर इंडेक्स बेरिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे हम दाखिल होता हुआ नजर आएगा और फिर हम लोग को यहाँ पे बड़ी तेजी से
पॉइंट्स लूज होते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉप लॉस जो भी होगा ना वो बाइंग का, अगर इनिशियल स्टॉप लॉस देखा जाए तो वो 41,770 का है। बाकी अगर चीज़ी की नीचे डिप की अच्छी बाइंग हुई भी है यहाँ पे और वो अच्छा हेल्दी प्रॉफिट के अंदर है तो उसका स्टॉप लॉस 41,300 होगा। बाकी अगर चीज़ें कल यहाँ से सपोर्ट लेती है 41,770 से तो पहली रजिस्टर हम लोग 41,960 तक की देख सकते हैं। अगर इंडेक्स ने 42,000 से ऊपर की अवर्ली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर कल के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप 42,050 तक, यहाँ पे फिर 050 से 080 तक का हम लोग को एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये है कि जिस तरह आज हम लोगों ने देखा कि अपसाइड की तरफ भी वॉल्यूम कल हम लोगों ने निकलता हुआ देखा था, आज फिर इंडेक्स डाउन साइड की तरफ आ रहा था तो नीचे डाउन साइड के ऊपर कोई बाइंग नजर नहीं आ रही थी और अपसाइड की तरफ वॉल्यूम जाता हुआ जब इंडेक्स जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम निकलता हुआ नजर आ रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि ये अपसाइड की तरफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो हमें भी यही करना होगा कि जब तक इंडेक्स 42,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के और थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करना चाहिए और अपसाइड पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।